400 पार, 400 पार नहीं 400 से अधिक पार हम लोग करने वाले हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें बांटी हैं। अलायंस में 17 सीटें हैं। 17 सीटें महिला रिजर्वेशन की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। उस भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों में से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। इस पे बोलिए। हर जगह खुद प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं। पहले आप मोदी जी पाकिस्तान जाके खाना खा सकते हैं, पर वो मणिपुर नहीं जा सकते। 400 200 के नीचे रहेगा। 200 के नीचे बिल्कुल। इनका नंबर रख लीजिए जरा। जो भाई साहब कह रहे हैं 200 सीट, 200 भी पार नहीं होगा। इनका जरा सा नंबर रख लीजिएगा। उस दिन जरा हमको यहाँ का जनता भूख मर रहा है, पैसा बंद कर दिया। 100 रुपया का दारू 500 में बेचवा रहा है। घर घर के आदमी भूख मर रहा है। 20 रुपया की तो वोट दीजिए। मोदी जी को वोट अहिया का आदमी भूख मर रहा है। सारा गेहूँ विदेश जा रहा है। अहिया का जनता भूख मर रहा है घास घर के। जिसके घर में 4 परिवार है और 2 किलो गेहूँ दे रहा है तो कैसे खाएगा? ऐसा है मोहन जी को, ऐसा है पहले तो अपनी शब्दों की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए। अपने देश घूम रहा है, विदेश घूम रहा है, अहिया का जनता मर रहा है। मैं बता दूं, हमारी मानसिकता ये हो गई है, अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो ही मेरी इनकम है। पहले जो हम लोगों की मानसिक मंथली इनकम होती थी, हमें इतना नहीं होता था कि हमारे पड़ोस में चूल्हा जल रहा है। मैं बता रही हूँ। लगता है इस पर किसकी सरकार आने की? देखिए, बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 400 पार, 400 पार नहीं 400 से अधिक पार हम लोग करने वाले हैं। बेशक जब जीत होगी हमारी और जब देखेंगे, जब रिजल्ट आएगी, रिजल्ट के दिन अगर आंखें थम नहीं गई तो फिर बताइएगा हम लोगों को कि क्योंकि जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है। किसी को अपील भी करने की जरूरत नहीं। किस बेसिस पे 400 पार की बात करें? रुकिए ना जी, किस बेसिस पे 400 की पार? क्या आधार है? आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें बांटी हैं। अलायंस में 17 सीटें हैं। 17 सीटें महिला रिजर्वेशन की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। उस भारतीय जनता पार्टी ने 17 उम्मीदवारों में से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। इस पे बोलिए। देखिए, ऐसा है कि हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, ठीक है। जब हम गठबंधन में लड़ते हैं तो हम सभी सीटों पे चर्चा करते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को जगह नहीं दिया। अच्छा, तो पहलवान महिला पे आप लोग चर्चा की थी? देखिए, वो चीजें क्या है कि बातें तो हर किसी पे, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने महिला पे चर्चा बिल्कुल चर्चा की थी। और चर्चा की थी हम लोगों ने जो भी न्याय होगी, न्याय और कानून से बढ़ के कोई नहीं होता है। आपके हमारे कहने पे कुछ नहीं होगा ना। तो अगर न्याय संगत बातें नहीं और हम धरने पे बैठ जाएं और कहें कि नहीं हम जो है सही हैं, उसके लिए कानून सही और गलत करने के लिए बताने के लिए एक शब्द नहीं बोले ब्रिजभूषण के बारे में मोदी जी? क्यों ब्रिजभूषण पे आज तक FIR नहीं किया? देखिए, ब्रिजभूषण की बातें जहां तक है, मैं बता दूं आपको कि कोई बोलने की बातें आपने क्यों नहीं बोले। तो जब किसी पे आरोप साबित होगा तभी तो कोई बोले। केजरीवाल पे अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, फिर उनको जेल में क्यों डाल दिया? देखिए, बेशक वो कानून की बातें हैं। किसी ने उनको जेल में नहीं दिया है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जेल में नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ गए हैं केजरीवाल? किसी ने जेल में नहीं दिया है। वो कानूनी व्यवस्था है, कानून सबके साथ है। कानून पे अगर के लिए कानून अलग कैसे मैडम? ब्रिजभूषण जी के लिए अलग और केजरीवाल जी के लिए अलग? देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं ब्रिजभूषण जी और केजरीवाल के बारे में, मैंने पहले ही कहा कानून सबके लिए समान है। जिसको साबित कर देगा उसको एकदम। साबित हुआ कहाँ है? तो न्याय प्रक्रिया में गई हुई है। क्यों जेल में चले गए? क्यों उन पे FIR हो गया? मैं वही बता रही हूँ। अजीत पवार पे
अजीत पवार पे चल गया था, कैसे बीजेपी पे गए और क्लीन चिट मिल गया? देखिए, किसी को क्लीन चिट नहीं, किसी को क्लीन चिट भारत में वर्तमान की जो कानून व्यवस्था है, कोई दावा कर ले किसी को नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो भ्रष्ट है उनको में अभी तक इंसाफ क्यों नहीं है? एक महिला है और महिला का दर्द क्या आप नहीं समझती है? देखिए, मणिपुर की भी जो आप बात कर रहे हैं, बेशक वो भी व्यवस्था चल रही है, उस पे भी बात कितना हुई दिन है। तक चलते रहेगी? मणिपुर में प्रधानमंत्री गए नहीं, मणिपुर के लोगों का दर्द सुना ही नहीं, कब सुनने जाएंगे? चुनाव भी आ गए, अब तो चुनाव वो कह रहे हैं कि चुनाव में जाएंगे तो जूते नहीं पड़े। भाई साहब, हर जगह खुद प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं, पहले आप मोदी जी पाकिस्तान जाके खाना खा सकते हैं, पर वो मणिपुर नहीं जा सकते। क्या यह संभव है? नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है, छोटा भूषण सिंह, मामला नहीं। अगर ब्रिजभूषण सिंह इतने ही सही थे, अगर सही थे तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया उनको, चुनाव क्यों नहीं लड़ा? चाहे तो हर इंसान को मिल सकता है, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे मोदी जी। जनता से नहीं, मोदी से जनता है भाई, जनता से, जनता उसको उठाता है, जनता गिराता है। नहीं, देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को घर भेजेंगे, साफ सीधी बात है। ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में है। 2004 वाला इन लोगों का हश्र होगा। फिर जैसे इंडिया साइनिंग करते थे ना, चिल्लाते थे, 2004 में भाजपा वाला इंडिया साइनिंग के धाम दौड़ गिर गया था, इस बार उससे भी ज्यादा धाम से गिरेगा। जिस तरह देश में 100 सीट नहीं आएगा, 400 200 के नीचे रहेगा। 200 के नीचे बिल्कुल इन लोगों का कॉन्फिडेंस। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 में से आप ये बताइए कितना सीट? इनका नंबर रख लीजिए जरा, जो भाई साहब कह रहे हैं 200 सीट, 200 भी पार नहीं होगा। इनका जरा सा नंबर रख लीजिएगा, उस दिन जरा हमको मोदी जी के मैनिफेस्टो में यूथ के लिए कोई भी बात नहीं है। चुप हल्ला मत। जनता के गेहूं बंद करके विदेश में बांट रहा है और जनता बता दूं, बहन जी जो बोल रही हैं जनता की गेहूं बंद करने की, मैं बता दूं 1 साल तक कहीं भी राशन मुफ्त देने की बात कही गई है। और जहां तक यहाँ का जनता भूख मर रहा है, राशन बंद कर दिया। ठीक है, राशन की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए। देखो, मैं रोजगार की बातों पे बात करूंगी। 100 रुपए का दारू 500 में बेचवा रहा है, घर घर के आदमी भूख मर रहा है। जब 20 रुपए की को वोट दीजिए, मोदी जी को नहीं, मोदी जी को वोट नहीं देंगे। राशन बंद करवा दी, 100 रुपए का दारू 500 में बेच रहा है। और मोदी जी बाल बच्चे को चूतिया अय्या का आदमी भूख मर रहा है। आया सारा गेहूं विदेश जा रहा है, अय्या का जनता भूख मर रहा है घास घर के। जिसके घर में 4 परिवार है और 2 किलो गेहूं दे रहा है तो कैसे खाएगा? ऐसा है बहन जी को, ऐसा है, पहले तो अपनी शब्दों की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को जब आप गाली देते हैं, गाली दे के बात करते हैं, बर्बाद कर दी प्रधानमंत्री। अपना देश घूम रहा है, विदेश घूम रहा है, अय्या का जनता मर रहा है। किसी बड़ा गुस्सा है, कुछ नहीं है गुस्सा है मोदी। हाँ, काहे ना होगा तुम्हें? तले का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, खाना नहीं खाती। ऐसा है, अगर मैं बात शिक्षा की करूं, जो बहन जी ने कहा, उसके लिए आंगनबाड़ी है आपके पास, एकल विद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्रों में, वही मैं कह रही हूँ। वर्तमान में शिक्षा नहीं मिले, तमीज से दीदी, गाली मत दीदी तमीज से। ऐसा है, शिक्षा की बात अगर मैं करें तो शिक्षा के लिए आप लोग पहले सुने, मेरी बात सुने, मैं
सभी सवालों का आप लोगों का जवाब दूंगी, ठीक है, बिल्कुल सारे सवालों का जवाब दूंगी। इन्होंने उठाया 2 मुद्दा, एक शिक्षा का, पहले मैं शिक्षा पे जवाब दूंगी, ठीक है। शिक्षा के लिए आप लोग सभी जानते हैं कि सभी जगह पे शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई है। मैं बिहार की बात कर रही हूँ, मैं भी शिक्षा व्यवस्था बेशक तौर पे आज भी अगर कोई IAS अधिक बनती है, अगर आज भी उच्च पदों पे कोई जाता है तो वह है सरकारी विद्यालय का। और मैं बता दूं, मैं आज अपने बेटे का यहाँ फिजिक्स वाला में नीट में तैयारी के लिए एडमिशन कराई। मैंने पाया कि 10 बच्चे में 2 बच्चे कम से कम जो है नीट की भी तैयारी करने बिहार बोर्ड से आए हैं। तो हम शिक्षा व्यवस्था को ऐसे में खराब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा बिहार बस नीट में तैयारी करने का पैसा नहीं होता है। मैं वही बता रही हूँ कि बिहार बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है वर्तमान में। उसके बाद फिर आंगनबाड़ी भी, जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं विद्यालय, उनके लिए आंगनबाड़ी जैसी भी व्यवस्था की गई है। शिक्षा की बात हुई। दूसरी आइए, युवाओं की जो एक बहुत बड़ी सवाल था, व्यवसाय या फिर रोजगार, नौकरी। मैं बता दूं, हमारी मानसिकता ये हो गई है, अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो ही मेरी इनकम है। पहले जो हम लोगों की मानसिक मंथली इनकम होती थी, हमें इतना नहीं होता था कि हमारे पड़ोस में चूल्हा जल रहा है। 85 मैं बता रही हूँ, उसको बेरोजगारी नहीं कहते। हम करें हाँ, ये कह रहे हैं कि ये लोग बंगाल खेत बेच के, घर बेच के बच्चा लोग का पढ़ा रहा है। ये लोग किसको नौकरी दिया है? किसको नौकरी दे रहा है नौकरी? नहीं दे रहा है। तो मेरा खेत भी गया, घर भी गया, बच्चा भी गया ना। तो क्या करेगा? चोरी करेगा, चमारी करेगा, मर्डर करेगा, कोई नहीं जाएगा। पढ़ लिख के क्या किया वो? सही बोल रहे हैं। टोकरी में ये लोग बंगाल में 200 पार बोली थी, कहाँ पे जाकर अटक गई। ये लोग 400 पार बोल रही है, कहाँ पे जाकर अटक गई भाई, खुद जानती हैं। देखिए, मैं जवाब दे रही हूँ। अगर बात अब बिहार में तो सुपड़ा साफ होंगे। ये तो मैं कहूँगी, देखिए, जो बंगाल की बातें कही, तो हम सिर्फ बंगाल की बातें ना करें, अन्य राज्यों में हमारी भाजपा की सरकार है, इसको झुठला नहीं सकते हैं। हमारे साथ तमाम लोग थे, कोई बोल रहे हैं कि इस बार 200 भी सीट नहीं आएगा, कोई बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। TNX को अगर फेसबुक पे देख रहे तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो सब्सक्राइब करना।